हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि औसत क्या है, ठीक है। औसत ये चीज है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है, 5-6 बच्चा है, तो आपने 25 टॉफी लाया, ठीक है। 25 टॉफी लाया, पहले बच्चा को, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। आपने सोचा कि सबको 5-5 टॉफी हम दे देंगे, लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चा ये जो है वो 4 टॉफी लिया, ये दूसरा है 6 टॉफी ले लिया, ज्यादा ले लिया। ये क्या किया, ये 3 टॉफी ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये बच्चा लिया 8 टॉफी, यानी कि 8 और 6 14 और 4 18 और 3 21, 21 और बच गया 4 25, यानी कि टोटल टॉफी हुआ 25। लेकिन आपको तो बराबर बराबर बांटना था, और ये झगड़ा करके क्या किए कि ये 4 ले लिया, कम ले लिया बेचारा, ये 6 ज्यादा ले लिया, ये भी ज्यादा ले लिया, इनको भी कम पड़ गया, इनको भी कम पड़ गया। तो इस समय आपको क्या करना होगा, सबसे पूरा टॉफी ले लीजिए। तो आपने लिया कितना, 25, यानी टोटल नंबर ऑफ टॉफी आपका 25 है। अब क्या करिएगा, अब बराबर बराबर बांटिएगा। तो बराबर बराबर बांटिएगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बच्चों के बीच बांट दिए, ठीक है। तो 5 बच्चों के बीच बांट दिया, तो आप टॉफी देख लिया आपने कितना हुआ, यानी कि 5। यानी कि यही होता है एवरेज, ये होता है एवरेज। बात समझ रहे हैं। एवरेज आया कैसे, यानी कि सम ऑफ, यानी कि सम कर दिया आपने, टोटल ऑब्जर्वेशन आपने जो देखा, टोटल ऑब्जर्वेशन किया आपने, वो था 25, ठीक है। और कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। तो टोटल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज आ गया, यानी कि सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या इज इक्वल टू एवरेज हो गया। तो हम इससे यही फॉर्मूला निकालते हैं। ये फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला आया, तो फॉर्मूला आया एवरेज का फॉर्मूला आया सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको हिंदी में अगर देखते हैं तो औसत इज इक्वल टू होता है, औसत इज इक्वल टू कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया औसत। बात समझ रहे, यानी कि ये हो गया औसत। औसत इज इक्वल टू कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, यानी कि n तक, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, वह 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते जाइएगा, n तक जोड़िएगा। और टोटल नंबर ऑफ नंबर कितना है n, तो n से डिवाइड कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 और 3 का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो 1 2 3 का एवरेज निकालिएगा, डिवाइड कीजिएगा 3 से डिवाइड कीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 बाई, कट गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि इसका एवरेज कितना आया, 2 आया, एवरेज आया 2। तो एवरेज इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और नंबर कितना है, 3 टू। अगर सम निकालना हो, इसका सम अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए कि ये सम ही पता नहीं हो, 1 2 3, तो सम इज इक्वल टू होता है, अगर कुल परीक्षणों का योग देखते हैं तो औसत गुने कुल परीक्षणों की संख्या, औसत गुने कुल परीक्षणों की संख्या होगा, तो कुल पदों का योग आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक फार्मूला हम देखते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूला से हम पूरे का औसत निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए फार्मूला देखते हैं। देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो n + 1/2 होता है, n + 1/2 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि
पहले n प्राकृत संख्या का औसत, पहले n प्राकृत संख्या का औसत होता है n+1/2। अगर इनका सम देखा जाए, सम का मतलब होता है योग, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका, ये तो औसत आ गया, औसत इज इक्वल, अगर देखा जाए कि सम, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर देखा जाए, तो सम देखा जाए तो सम इज इक्वल टू होता है एवरेज इज इनटू नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सम निकालने के लिए एवरेज इनटू टोटल नंबर, तो टोटल नंबर तो इसमें n है, तो क्या हो जाएगा इसका सम, सम हो जाएगा n इंटू n+1/2, यानी कि एवरेज में n से गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर का एवरेज अगर निकालते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका n, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, तो विषम संख्या का अगर एवरेज देखा जाए तो कितना होता है, n होता है। अब देखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, और वही आपका सम निकालना होगा इसका, तो सम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, सम निकालना होगा तो क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज इक्वल टू, अगर देखते हैं तो n+1 हो जाता है, ठीक है, n प्लस क्या होता है, 1 हो जाता है। यही अगर इसका सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, तो हो जाएगा आपका n इंटू n+1 हो जाएगा, बात समझे। तो इसका सम हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, बात समझे। तो इसी तरह ये ऑड का भी हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, इसका n स्क्वायर हो जाएगा, सम, ये सम हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का, ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। अगर हम देखते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर, तो इसका एवरेज कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होता है 1/6 n+1 और 2n+1, ये हो जाता है, बात समझ रहे, 1/6 n+1 और 2n+1, इतना हो जाता है, बात समझे। तो इतना हो गया। अगर हम इसका सम देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर देखते हैं, तो 1/6 होगा, या ऐसे डाल सकते हैं आप n इंटू n+1 और 2n+1, ठीक है, अब by6, ये कर सकते हैं, इतना हो जाएगा, बात समझ आए। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, एवरेज ऑफ क्यूब देखते हैं, एवरेज ऑफ, इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्यूब नंबर, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, देखिए फर्स्ट n क्यूब नंबर, तो n+1/2, और ये पावर हो जाएगा आपका 2, और यहां आ जाएगा n, ठीक है। यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n क्यूब नंबर इज इक्वल टू होता है n इंटू n+1/2 का पावर 2, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम सम इसका देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नंबर इज इक्वल टू, तो इसका भी, इसमें भी n से गुना होगा, तो ये हो जाएगा n और n+1, ठीक है, by2, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले इसका होल स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर नहीं था, अब टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, बात समझे। तो ये हो जाता है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल सा एवरेज कैसे निकालेंगे, ये चीज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकालना, अगर एवरेज दिया हो तो भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एवरेज दिया हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये देखिए बताते हैं आपको। जैसे ये है 60 नंबर है, 60, 65, ठीक है, उसके बाद आपका और ले लीजिए 50, 30, ठीक है, 50, 30 और 40 भी ले सकते हैं,
ठीक है, और एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है इसका, तो कितना एवरेज होगा, बात समझ रहे हैं। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले करना ये है कि कुछ भी एवरेज इसका मान लीजिए, कुछ भी मान लेना है, क्या करना है, कुछ भी मान लेना है जो इसके नजदीक हो, निकट हो, तो उसके नजदीक हो वो चीज मान लेना है, ठीक है, यानी कि इशारे के नजदीक हो। तो 50 भी लिया जा सकता है, या आप 51 भी ले सकते हैं, 52 भी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो हमने 50 ले लिया, क्या किया, 50 ले लिया। अब देखिए ये 50 है, 50 से ये कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, कम है, तो कम है तो माइनस लगाएंगे, यानी कि 20 कम है, ये कितना कम है, 10 कम है, ठीक है। अब करना क्या है, सबको माइनस प्लस को देख के जोड़ देना है, माइनस में 30 हुआ, यानी कि माइनस में 30 हो गया, और प्लस में कितना, माइनस में 30 हो गया और प्लस में कितना, 25 हो गया, यानी कि आप अगर देखते हैं तो माइनस में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 तो संख्या है, और माइनस में 5 आ रहा है, तो 5 ठो बांट देना है इसको, यानी कि -5/5, यानी कि कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब वही यहां लिख देंगे, -1 घटाएंगे, यानी कि 49 इसका क्या हो जाएगा, 49 इसका एवरेज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर फॉर्मूला से निकालिएगा तो कैसे होगा, ये देखिए फॉर्मूला से निकाल के दिखाते हैं, ये उतार लीजिए, ये होइएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, ये हो गया 60 + 65 + 50 + 30 + 40 बट्टा 1 2 3 4 5 इज इक्वल एवरेज इज इक्वल टू निकलता है, ठीक है। अब जोड़ते हैं, ये हो गया 5 5 हो गया, ठीक है, 0 0 0 0 5, ठीक है, 6 4 10, 4 और 6 10, और 6 और 5 11, 10 11 21 और 3 21 और 3 हो जाएगा आपका 24 बट्टा 5, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 9 5 45, यानी कि 49 हो गया, ठीक है। ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा नंबर आएगा, जैसे ये 120 रहेगा, 230 रहेगा, तो उस स्थिति में आप इसकी सहायता से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, इसलिए हम बता रहे हैं, बात समझ हैं, इसलिए हम बताया हमने कि आप उसके उस हिसाब से इसका एवरेज निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए ये तो एवरेज निकालना था, एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज दिया हो और संख्या निकालना है, जैसे देखिए 20 18 40, ठीक है, और क्या मान ले 16, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, और ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है। अब एवरेज देखते हैं, एवरेज अगर दिया है इसका 26, तो क्या करेंगे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है, तो इसमें 5 से भाग नहीं करना होता, ठीक है, और उसमें जो माइनस किए थे इसमें उस वही चीज उल्टा करना है, ये उल्टा पूछ रहा है ना, इसमें एवरेज दिया हुआ है, संख्या पूछ रहा है, उसमें संख्या दिया हुआ था, एवरेज पूछ रहा था, तो इसमें उल्टा करना है। देखिए तो उल्टा करना क्या है, यहाँ 20 है, 20 से ये 26 पहुंच गया, कितना पहुंच गया 26, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, 6 ज्यादा, ठीक है, ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 26, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 जोड़ दिए, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, कम है, यानी कि 40 से कम है ना 26, 40 से कम है, यानी कि आपको यहाँ ले जाना है, क्या करना है, यहाँ ले जाना है, तो यहाँ ले जाना, यहाँ 26 के पास ले जाना है, तो 20 को 26 के पास ले जाइएगा तो कितना जोड़ना होगा आपको, 6 जोड़ना होगा, 18 को 26 के पास ले जाइएगा तो कितना जोड़ना होगा, 8, इसको यानी कि 40 को 26 के पास ले जाना होगा तो कितना घटाना होगा, 14, इसको ले जाना है 26 के पास तो कितना जोड़ना होगा, तो जोड़ना होगा 10। अब क्या करते हैं, सम वाले को एक जगह करते हैं, 8 और 14, 14 और 10 24 माइनस 14, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि इसमें 10 जोड़िएगा तो वो संख्या आ जाएगा। अगर ये माइनस रहता तो हम माइनस करते, बात समझ रहे हैं, अगर माइनस वाला ज्यादा रहता तो हम 26 में से माइनस करते और तब लिखते, यानी कि ये वाला संख्या हो जाएगा 26 + 10, यानी कि 36 हो जाएगा, बात समझे। और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं,
चलिए फार्मूला से हम देखते हैं इसको, ये तो नॉर्मल चीज हो गया। फार्मूला से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए ये एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल सम बाई टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल सम इसको x मान लेते हैं, 20 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 16, ठीक है, प्लस x बटा टोटल नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। एवरेज कितना है तो 26 है। बात समझे, ये इसके साथ गुना कर लीजिए, तो गुना करिएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, तो 6 25 30, अब 5 दूना 10 और 3 13 आ गया। ये इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 60 10 70 10 80 और 8 6 14, 80 और 14 94 प्लस x। बात समझे, ये चीज आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 130 माइनस 94, यानी कि हो जाएगा कितना, 10 10 में से 4 गया 6, एक ले लिए तो 12, 12 में से 9 गया 3, यानी कि 36 आंसर आ गया। बस आप उधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका दिमाग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, ऐसे करते रहेगा, आगे की तरफ जाते रहेगा, 10 10 10 10 10, यानी कि 10 बार, ठीक है। तो इस और बोलेगा कि औसत ज्ञात करें, तो इस स्थिति में आप करिएगा क्या, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि है क्या चीज। अगर हम देखते हैं इसको सम करके देखते हैं, टोटल सम करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सम करते हैं और नंबर देखते हैं कि कितना नंबर है, टोटल सम करते हैं और नंबर देखते हैं कि कितना नंबर है। तो देखिए, तो टोटल सम करते हैं तो 1 प्लस 2 2 कितना हो गया 4, प्लस 3 3 9 हो गया, प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, 4 4 8 8 4 12 4 16, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं तो 5 का 25 हो जाएगा, ऐसे जा रहा है तो 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे हो रहा है ये। बात समझे, तो ये टोटल सम की बात है, सम। अब एवरेज के लिए तो सम से केवल होगा नहीं, तो एवरेज के लिए क्या होगा देखिए, तो एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल सम, तो टोटल सम इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे जाएगा। और बट्टा नंबर चाहिए, तो नंबर काउंट करना, देखिए तो एक यहाँ 2 ठो है, यहाँ 3 ठो है, तो 3 2 5 1 6, ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो कैसे काउंट करेंगे देखिए, तो 1 1 बार है, और 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, 4 कितनी बार है 4 बार, तो 5 कितनी बार है 5 बार, तो उससे संख्या मेरा काउंट हो जाएगा। देखिए 1 है तो 1 हो गया, 2, अगर यहां तक गिनना हो तो कितना हो जाएगा 3, नहीं हो गया कि नहीं, 2 और 1 3, यानी कि यहां तक गिनना था तो 3 हो गया, यहां तक अगर गिनना है तो 3 और 3 6, यानी कि यहां तक आ गया। तो उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो काउंटिंग हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर पता चल जाएगा, यानी कि डैश 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 10 प्लस 10, यानी कि ये हो गया। तो इसका दोनों का यानी कि एवरेज निकालने के लिए इसका सम है और इसका सम है, तो सम निकालने के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले फार्मूला बताए हुए थे आपको, सम का फार्मूला क्या बताए हुए थे उसको देख लीजिए। तो स्क्वायर नंबर का सम बताए हुए थे, एवरेज लिखते हैं 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 था स्क्वायर नंबर का सम, ये एवरेज था जिसमें n नहीं था, और सम में जो था वो आपका n था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। और अगर हम 1 2 3 4 5 देखते हैं तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 n n प्लस 1 हो जाएगा। बात समझे, इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से निकालना है हमको, ये कितना टर्म तक है 1 से लेकर 10 तक है ना, तो लास्ट में n तो 10 ही है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 से ये कट गया 3 आ गया, ये n से n कट गया, इससे ये खत्म हो गया, यानी कि बचा 1/3 और 2n प्लस 1, यानी कि यही फार्मूला हो जाएगा।
यानी कि क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2n+1/3, 2n+1/3 यानी कि 2 इंटू 10+1/3 यानी कि कितना 20 और +1/3 यानी कि 21/3 कितना हो गया 7 हो गया। आंसर कितना हो गया 7 हो गया। आंसर कितना हो गया 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिएगा, धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे कोई अगर कंसेप्ट हो ऐसा, देखिए ऑड नंबर का कंसेप्ट हो, जैसे देखिए 1 2 इवन सॉरी नेचुरल देखते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है। ठीक है, यानी कि 7 तक ही मान लेते हैं। तो एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए एवरेज निकालने के लिए पूरा को जोड़िएगा और 7 से भाग दे दीजिएगा, ये भी आएगा। फार्मूला भी हमने बताया था, क्या चीज फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला देखिए। तो ये अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तो 1+7 और बाई 2 करिएगा, 1+7/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि कितना 4 आ गया, 4 आ गया कितना। तो यानी कि एक यही फार्मूला बनता है, ये n तक है तो 1+n/2 वही फार्मूला बनता है, यानी कि n+1/2 वही फार्मूला हो जाता है आपका। बात समझे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक इधर से काटिएगा, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म। इसका एवरेज अगर देखा जाए तो ये होगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म एवरेज ये हो जाएगा मिडिल टर्म। या दूसरा एवरेज अगर बात करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट बट्टा 2, ये भी करिएगा तो आपका आ जाएगा। लेकिन कब, जब सीक्वेंस में रहेगा। ये नेचुरल ही नहीं, इवन नंबर पे भी काम करता है और ऑड नंबर पे भी काम करता है। कैसे इवन नंबर पे काम करता है, कैसे ऑड पे काम करता है। ऑड पे देखिए जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7 ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा 9 ऐसे जा रहा है, तो इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 10, 10 बट्टा कितना 2, यानी कि कितना हो गया 5। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसका हम एवरेज ऐसे लिखे थे फॉर्मूला में, एवरेज इज इक्वल टू n होता है, यानी कि ऑड नंबर का एवरेज कितना होता है n होता है। और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर से भी 5 आया, ये आपका फर्स्ट और लास्ट जोड़ दिए, यानी कि 1 + 9/2 यानी कि 10/2 हो गया, यानी कि 5। इस तरह से भी आ गया, तो मिडिल टर्म से भी आ गया। उसके बाद मिडिल टर्म सॉरी ये फर्स्ट और लास्ट से भी आ गया, मिडिल टर्म से देखते हैं। तो मिडिल टर्म से भी आ गया, 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, मिडिल टर्म से भी आ गया, 2 इधर खत्म कर दिए 2 इधर खत्म कर दिए, मिडिल टर्म से भी आ गया। अब बोलिएगा कि देखिए ये ऑड नंबर में तो है 1 2 3 4 5, 5 ठो है, अगर 6 ठो रहता तो क्या होता, तो 6 ठो रहता तो भी मिडिल वाला ही आता। कैसे आता है ये देखिए, जैसे देखिए 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7, ठीक है 7 9 और 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n इसका एवरेज होता है, तो एवरेज n आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 आ गया इसका एवरेज। इस तरह से भी निकालिए मिडिल टर्म। तो देखिए 3 इधर छाटिएगा 3 इधर छाटिएगा, तो इसके और इसके बीच में क्या होता है, तो 5 और 7 के बीच में क्या होता है 6 होता है, 5 और 7 के बीच में क्या होता है 6 होता है, तो उस स्थिति में भी 6 आएगा। फर्स्ट और लास्ट से भी देखिए 11 और 1, 11 + 1/2 यानी कि 12/2 क्या होता है 6 होता है। इस तरह से भी आ जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट से भी आ जाएगा और आपका मिडिल टर्म से भी आ जाएगा। बात समझे, यही ध्यान रखना है मिडिल टर्म में क्या, कि ये कब अगर 7 ठो रहेगा तो 7 ठो रहेगा तो 1 ठो मिडिल टर्म, तो इसी में से यानी कि नंबर में से एवरेज मिल जाएगा। लेकिन जब ये एवरेज 6 ठो रहेगा तो 6 ठो होगा तो एक दो संख्या के बीच में रहेगा। बात समझे, और उस समय ये निकलेगा।
कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि 5 ठो क्रमशः 5 क्रमशः 5 इवेन सॉरी और नंबर का मतलब हो गया कि विषम विषम संख्या प्रथम 5 विषम संख्या का एवरेज 52 है। ठीक है, जैसे देखिए दिखाते हैं आपको, जैसे 52 हो गया, प्रथम 5 ठो विषम संख्या का औसत 52 हो गया। ठीक है, तो विषम संख्या का औसत 52 हो गया 5 ठो का, तो इसका मतलब कि 5 ठो नहीं 6 ठो का, तो इसका मतलब कि 3 ठो इधर होगा 3 ठो इधर होगा, ये होगा और फिर ये होगा। बात समझे, यहाँ भी 3 ठो होगा, 1 3 ठो इधर भी होगा। बात समझे, अगर 6 ठो संख्या है तो 3 ठो इधर होगा 3 ठो इधर होगा। और बोल रहा है कि लास्ट संख्या निकालिए, तो कैसे निकालिएगा देखिए, तो ये 52 है तो यानी कि 53 होगा। ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो 53 होगा, और इसके आगे कितना होगा 55 होगा। एवरेज में 52 हो गया, ये 53 होगा, ये 55 होगा और ये 57 हो जाएगा। बात समझे, उसी तरह से ये सॉरी 55 नहीं होगा ना, 51 होगा, 51 होगा, ये 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। बात समझे, और इस तरह से ये आता जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। अब हम इवन नंबर की बात करते हैं। इवन, ठीक है, इवन नंबर में 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो 2 इधर से खत्म 2 इधर से खत्म, मिडिल टर्म भी बीच में हो गया, यानी कि 6 हो गया। इसका एवरेज कितना हो गया 6 हो गया। अगर इसी तरह से 2 4 6 8 10 और 12 दिया है तो इसके बीच का क्या होगा, तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच का हो गया कितना 7 हो गया। तो इसका एवरेज कितना होगा 7 होगा। अगर फार्मूला से बात करें तो फार्मूला में क्या, पहले फर्स्ट और लास्ट देख लेते हैं, तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एवरेज इज इक्वल टू 2, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12/2 यानी कि 6 हो गया कि नहीं। तो इस तरह से भी निकल जाएगा। मिडिल टर्म से निकल गया, फर्स्ट लास्ट से निकल गया। अगर फॉर्मूला देखते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि n+1 होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 हो गया। तो ये फॉर्मूला से भी आपका निकल जाता है। बात समझे, तो इस तरह से आप एवरेज को डील कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो इसमें क्या है फर्स्ट और लास्ट करते हैं तो 6 ये और ये जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 + 12/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 हो गया। बात समझे, तो फर्स्ट और लास्ट से, या आप टर्म देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया। तो उस तरह से भी आपका आ जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ देखते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, यदि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी कि औसत कितना है 15 है, कौन सा संख्या का, विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो विषम संख्या होता है 1 3 5, यानी कि ऐसे दो दो बढ़ता है विषम संख्या में। बात समझे, या सम में भी 2 बढ़ता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ ये सोचना है कि कैसे क्या होगा। तो 9 ठो क्रमागत विषम संख्या जिसका औसत कितना है 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 9 ठो है, तो यानी कि इधर 4 ठो होगा, इधर 4 ठो होगा, इसका मतलब मिडिल में है, तो मिडिल में एवरेज ये कंफर्म है। ठीक है, अगर मिडिल नहीं होता यानी कि 8 होता यहाँ, तो ये जो होता वो मिडिल जो होता वो एवरेज अलग होता। जैसे आपको बता दें, अगर ये 8 होता तो इधर 4 होगा, 4 ठो इधर होता, ये बीच का होता, तो उस समय एवरेज कुछ और होता। ठीक है, उसको समझा देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 2 आगे देखना है। तो इधर कितना 4 ठो इधर संख्या होगा, 4 ठो इधर होगा, तो 4 ठो आगे जाएगा, 1 2 3 और ये चौथा, यानी कि 15 2 17 हो गया। 17 से आगे बढ़ेंगे 2 ठो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19। फिर 2 ठो आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 2 ठो आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बात समझे, और 23 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।
यानी कि 15 और कितने का गैप है 1 2 3 4, तो 4 दूना 8, तो 8 5 13, यानी कि गैप भी अगर देखते हैं 2 2 2 2 का, तो 2 2 का गैप है, कितना गैप है तो 4, यानी कि 4 गुना 2 यानी कि 8, ऐसे 8 हम बढ़ा सकते हैं 15 में और उस तरह से भी निकाल सकते हैं। बात समझे? इसमें देखते हैं, बोल रहा है अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है। यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो 8 है, इसका मतलब इधर और इधर, बात समझे। ये जो है वो बीच का है, ये संख्या में नहीं दिया है, बात समझे, यानी कि 17 है और सम संख्या बोला तो इसके आगे वाला सम संख्या क्या होता है 18 होता है, बात समझे, और इसके पीछे वाला संख्या क्या होता है, यानी कि पहले वाला संख्या होता है 16, बात समझे, और 16 से शुरू होगा, 16 उसके बाद 14 उसके बाद 12 और उसके बाद कितना, ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा इसका। छोटा संख्या अगर देखा जाए तो 10 हो जाएगा, बात समझे। और कितना इधर आना है तो 1 2 3, 3 ठो गैप है ना, यानी कि 3 ठो गैप है, तो 3 गुना 2 2 का, तो 6 घट रहा है, यानी कि 6 घट रहा है और एक और घटने, यानी कि कितना आपका ये 10 आ रहा है, यानी कि 17 और माइनस कितना गैप घट रहा है, तो ये आपका 6 घट रहा है, तो ये हो जाएगा 11 और एक और घट रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है, तो एक और घट रहा है तो 10 हो गया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप 17 हो गया, 17 के एक उधर अगर सम संख्या, क्यों सम संख्या बोला तो सम संख्या एक देखते हैं 18, इधर सम संख्या देखते हैं तो 16, अगर बड़ा पूछता तो 18 से आगे बढ़ते, 18 20 22 24 ऐसे बढ़ते, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो दिया है वो 102 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। 7 क्रमागत सम संख्या का मतलब ये भी तो सम संख्या ही है, और सम संख्या तो औसत, ये भी औसत ही होगा, यानी कि एक संख्या होगा, औसत भी एक संख्या होगा। तो देखिए 102 104, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा, यानी कि ये हो गया एक नंबर, 3 नंबर इधर होगा, 3 नंबर इधर होगा, 7 नंबर हो जाएंगे, 3 इधर और 1 इधर, यानी कि 3 3 6 और 1 7, 7 बोला है तो 7 हो गया। क्रमागत है और सम संख्या तो 2 2 का अंतर जाता है, तो 2 4 104 106 और 108, ठीक है। इधर अगर देखते हैं तो 100 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 कम हो जाएगा 98 हो जाएगा, फिर 2 कम हो जाएगा 96। लेकिन कब तक ऐसा करते रहिएगा, देखिए अगर ये कर रहे हैं, मान लीजिए कि इतना बड़ा आ जाएगा कि आप क्या करिएगा, बहुत परेशान हो जाइएगा, तो उस समय क्या करना होगा आपको, देखिए अब प्रथम और लास्ट वाले के बीच का अंतर देखना आपको, तो 2 2 2 2 2 और 2, ठीक है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि कितना 12 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 जा रहा है, ठीक है, तो 12 जा रहा है, यानी कि डिफरेंस अगर देखा जाए तो 12 ही हो रहा है, यानी कि बीच का अंतर अगर देखा जाए तो 12 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए करना क्या है, अगर जितना अंक हो, जितना बोलता है, जैसे ये 7 बोलता है, ठीक है ना, तो गैप की बात कर लेते हैं। देखिए अगर ये बात करते हैं नंबर की, तो नंबर जो है वो 7 है, बात समझे, तो जितना नंबर रहेगा उससे एक कम गैप होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो संख्या है, और गैप देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ठो गैप है, यानी गैप की बात करते हैं तो 6 ठो गैप है, नंबर 7 ठो है, गैप कितना है 6 ठो है, और एक गैप में कितना का अंतर जा रहा है, तो एक गैप है आपका 2 का, ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल देखते हैं, यानी कि 6 गैप, तो 6 गैप अगर देखते हैं तो 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल 12 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि टोटल डिफरेंस जो अगर देखते हैं तो दोनों के बीच का अंतर देखते हैं वो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस गैप से भी काम कर सकते हैं, यानी कि नंबर देखिए यहाँ नंबर कितना हो गया 7 हो गया, तो गैप हो गया 6,
और अंतर सम संख्या में अंतर कितने का जाता है, तो 2 का जाता है, 6 दूना 12। और डायरेक्ट आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और चीज भी। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि यदि 41 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 49 है, तो अंतिम संख्या कितना है। तो 41 संख्या है, 41 संख्या का मतलब कि 20 इधर और 20 इधर और एक संख्या बीच में, और बीच में रहेगा वही हो जाता है, उसका औसत हो जाता है। तो 49 ये संख्या ही हो गया, यानी कि एक संख्या भी है और औसत भी है, बात समझे। और उसके बाद क्या देखना है, तो इधर कितना संख्या 20 और इधर कितना संख्या 20। अगर इसको लेके बात करते हैं तो कितना संख्या, इसको लेके बात करते हैं तो ये फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना संख्या, जैसे ये संख्या हमको निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में संख्या कितना, तो फर्स्ट और लास्ट यानी कि यहां से यहां तक देखना है। यहां से देखा जाए तो ये 20 संख्या, यहां से ये देखा जाए तो 20 संख्या, ये कितना है एक संख्या, ये 41 हो गया। तो अगर हम यहां से शुरू करके यहां तक जाते हैं तो कितना संख्या, तो यहां से यहां तक अगर हम जाते हैं तो 20 और प्लस 1, यानी कि नंबर अगर देखा जाए तो नंबर हो रहा है, संख्या हो रहा है 21। तो 21 तो संख्या, तो गैप कितना, गैप हो गया आपका कितना, तो गैप एक कम हो जाता है, यानी कि 20 हो जाता है। गैप हुआ कितना 20 का। कौन संख्या है विषम, विषम संख्या में गैप कितने का 2-2 होता है, तो एक गैप कितने का हो जाएगा 2-2 का, यानी कि एक गैप 2 का, तो कितना गैप 20 गैप कितने का होगा, 20 गैप होगा 2 गुना 20 यानी कि 40 का होगा, ठीक है। यानी कि 40 बढ़ेगा तो जाके ये संख्या आएगा। तो ये लास्ट संख्या कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर कितना का हो जाएगा, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 40 प्लस ये 49 प्लस 40, यानी कि इतना हो जाएगा 89 हो जाएगा, बात समझे। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप रोक रोक के फिर देख सकते हैं। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि 15 सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 29 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए 15 सम संख्या यानी कि 14, 7 इधर होगा 7 इधर होगा, बीच में 1 होगा, 7 7 14 और 1 15, यानी कि इसका औसत कितना है 29। तो देखिए अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि 2, उसके बाद कितना 4, उसके बाद 6, उसके बाद यानी कि 2 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ऐसे आते जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है आपको, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा, बात समझे। तो इसमें देखते हैं, अगर तो इसमें हम देखते हैं तो इसका अगर एवरेज निकालना हो, यानी कि औसत निकालना होगा, तो एवरेज इज इक्वल टू होता है, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यानी कि एवरेज हो गया कितना 29, और फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर तो निकालना ही है, यानी कि फर्स्ट नंबर ए और प्लस एल, ठीक है, और बाई 2 ये गुना करेगा तो 58 हो गया, यानी कि ए प्लस एल, और ए प्लस एल इज इक्वल टू 58, यही पूछ रहा था आपसे, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और आगे और भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और भी क्वेश्चन लाएंगे, और धीरे धीरे आपका ये और एवरेज का जो है वो बहुत सिंपल करते जाएंगे और सिंपल करके आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।